No, I was just inquiring about the background of the captain of the Indian women cricket team, and I knew very well because I have been following them. Of course, I couldn't watch all the matches, but I have been following them very closely, and I knew that she has a rural background, and she is coming from a rural background in Punjab. Proud of Punjab, and well done. And in fact, this team also reflects the inclusivity of the Indian culture, the Indian ethos and Indian values, because you will find that the players belong to different part of the country, and this is how they perform as a united nation. Absolutely, sir. Our heartiest congratulations to each one of you for doing what a wonderful bringing this laurel to the country. I also want to tell everyone that while the semi-final was going on, I was on the phone with one gentleman who was very charged up, very excited. He said, Rahul bhai, match dekha? I said, haan, dekh rahe. And it was looking very tough and stuff, right? I'm the kind of guy who thinks, yaar, bahar rahe hain, kya kare? And these girls, Jemima and everyone else, has given us so many heartbreaks in the past that I was actually thinking, yeah, mushkil hi lag raha hai, kya kare? Ultimately, I have to be sitting and watching, but kind of anticipating that something's not going right. Jaisa said, dekh, ye jeetenge, ye bhi jeetenge, final bhi jeetenge. And he was super confident and very charged up. ऐसे यार ये पहले भी बोला था फाइनल्स में वर्ल्ड कप में तब तो हुआ नहीं बट he said नहीं तू देख कि जीतेंगे and that's what happened. So what Jai bhai gave you that confidence that these girls are going to win this time? How were you 100% convinced when Jemima was batting in the semi-finals and things weren't looking good कि इस बार तो वर्ल्ड कप अपना है? अभी तो राहुल भाई मैं मैच खत्म होने के बाद आपसे बात ही नहीं करूंगा. हर बार आप सिगरेट तोड़ देते हो. मैं सिर्फ आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि आप सबको याद होगा कि 2023 में हमने 10 जीत के बाद हमने दिल जीते लेकिन कप नहीं जीते. लेकिन मैंने राजकोट में बोला था कि हम दिल भी जीतेंगे, कप भी जीतेंगे और बारबाडोस में झंडा भी गाड़ेंगे. और रोहित शर्मा ने बारबाडोस में झंडा गाड़ दिया. इसलिए मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि 100%. कभी कभार बोलना भी मुश्किल होता है क्योंकि आप लोगों को फेस करना पड़ता है. नहीं. और बाद में वैसे तो मेरे को बाद में स्टेज में आना था, बोलना था, लेकिन आपने पूछ ही लिया तो बोल ही देता हूँ. अभी 2023 में आप सबको मालूम नहीं होगा कि केप टाउन में सेमीफाइनल में हम हारे. तभी सेम जमाइमा और सेम हरमन वो लोग एकदम दम लगा के खेले. हम 7 या 8 रन से हारे. आप सबको मालूम नहीं होगा तब हरमन को 102 बुखार था, लेकिन उसके खेल से किसी को बुखार लगा नहीं. हारने के पहले भी मैं टीम को मिला, हारने के बाद भी मैं टीम को मिला. मैंने हमारे कोच साहब को बोला कि आप चिंता मत करना, 2025 में इंडिया में वर्ल्ड कप हम जरूर जीतेंगे. और उन्होंने सेम काम किया. जैसे रोहित ने बारबाडोस में झंडा गाड़ा, हमारे कोच ने नवी मुंबई में झंडा गाड़ा. थैंक यू. जय सर, एक सवाल मैं एक छोटा सा यहाँ लेना चाहूँगी. आपके टेन्योर में हमने देखा है कि आपने वुमेन्स क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया है, बहुत सपोर्ट किया है. WPL आप लेके आए, पे पैरिटी आप लेके आए. ये बिलीव क्या था कि इन्हें अगर सही मौका और सही इंसेंटिव्स दिए जाएं तो उस लेवल तक हमारी टीम हमें पहुंच के दिखाएगी? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2019 में मैंने BCCI में टेक ओवर किया. मैं डिसीजन पहले ही लेना चाहता था, लेकिन हम जैसे मैंने टेक ओवर किया फिर कोविड चालू हो गया. कोविड के बाद हमको IPL करना था, देश को पूरे वर्ल्ड को दिखाना था कि वी आर द फर्स्ट. और हमने सबसे पहला वर्ल्ड का स्पोर्ट्स जो होगा हमने चालू किया IPL. वी क्रिएटेड लार्जेस्ट बबल इन द वर्ल्ड. इन दैट बबल वी क्रिएटेड 50,000 ऑड कोविड टेस्ट एंड वी डिडंट फाउंड सिंगल केस इन दैट बबल. तो हमने IPL चालू करके दिखाया, फिर उसमें सक्सेस पाई, फिर धीरे धीरे करके मामला आगे बढ़ा. बाद में 2022 में फिर से मेरा री-इलेक्शन हुआ. उसमें मैंने तय कर लिया था कि पहली एपेक्स काउंसिल में ये लड़कियों को जो अन्याय हो रहा है उसको मैं उसका निर्णय मैं जरूर करूंगा. Wow. Can we have a big hand for that? Because you know, it's about the opportunities. वो कहावत हमारे यहाँ बार बार रिपीट करते हैं. सर आप can you please join us in the audience? I'll have a word with the girls here. बार बार बोलते हैं ना कि हमारी छोरियाँ क्या छोरों से कम है, बट उसके लिए उन्हें उतने मौके भी दिए जाने चाहिए. So you know, I want to talk to the girls now, and of course the coach is with me. Harry D. ऑन फील्ड ऑफ फील्ड हैरी दी के नाम से हरमन को सब लोग एड्रेस करते हैं, लेकिन वो जो एनर्जी आप लेके आते हो ऑन फील्ड स्पेशली, उसमें हैरी दी का कॉम्बिनेशन कितना होता है और टफ कैप्टन का कितना होता है? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आज हमारी टीम को ये अवार्ड देने के लिए. आई थिंक हम सब के लिए ये अवार्ड बहुत मैटर करता है, बिकॉज एज यू ऑल नो कि हम लोग कितना हार्ड वर्क कर रहे थे अपनी कंट्री को प्राउड फील करवाने के लिए, और फाइनली यू नो वी हैव कम टू दैट पॉइंट वेयर एवरीवन इज सो प्राउड ऑफ अस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. और रही बात मेरी, तो आई थिंक बहुत प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है इस टीम से, और बड़ा मज़ा आता है सबके साथ खेलकर और सबके साथ हार्ड वर्क करके.
और या आई मीन आई एम सो प्राउड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस टीम को लीड करने के लिए और जो ड्रीम हम सब ने इतने सालों से देखा उस ड्रीम का पार्ट बनने के लिए सो आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल सो थैंकफुल एंड आई मीन इससे ज़्यादा मेरे पास वर्ड्स नहीं है बट आई एम सो ग्रेटफुल. We are so grateful to you for leading the team with such grit and determination. ये हमारी पंजाब की शेरनी अभी यहाँ पे दीप्ति थोड़ा शांत होकर बात कर रही है ना, थोड़े से इंसाइट्स दो ना. ये जब दहाड़ती हैं फील्ड पे तो सब मतलब मुझे लगता है ऑपोजिशन वाले भी कांपते होंगे. वो मेरा फील्ड के लिए रखा हुआ है मैंने ऑफ द फील्ड नहीं है. एक झलक उसकी, मतलब सोचो कि जेमी ने एक कैच गिरा दिया. अरे यार आप मत बोला करो ऐसी बातें. नहीं, but genuinely बोलूं, Harry D has never shouted at me for dropping a catch. Genuinely. But have you dropped a catch? So many times. I think Yeah. I'm human. I mean, I'm not a robot. But yeah, but like she said, you know, it's her personality on the field, her aggression that gets the best out of her and out of our team. But one thing this team does well is they don't carry that off the ground, you know. Yeah. I mean, जो ground पे हुआ है वो ground पे ही रखेंगे and we start fresh the other day. So that doesn't carry forth. राइट. दीप्ति, मैं आपसे भी यही सवाल पूछ रही थी. ऑफ कोर्स इन जेस्ट, हरमन के बारे में हम सब जानते हैं व्हाट अ ग्रेट लीडर शी हैज टर्न्ड आउट टू बी फॉर आवर टीम. लेकिन इस टीम का गुंडा कौन है? इस टीम में सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट कह लो या फिर मतलब वो जो डोमिनेट करता है वो कौन है? तेरा ही नाम ले ले. वो तो खौफ है. नहीं, आई थिंक ऑब्वियसली डरना नहीं बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि हैरी दी की रेस्पेक्ट करते हैं एज अ कैप्टन और वो हमेशा सबको लेके चलते हैं और हमें पता होता है कि लाइक उनका सपोर्ट है तो हम इजीली सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे. अमोल, ये तो बहुत डिप्लोमेटिक हो रहे हैं. आपसे भी थोड़ा सा टफ सवाल ही पूछूंगी मैं. टफ ही है, पहले ही बता देती हूँ. आपका फेवरेट कौन है? Indian women's cricket team. Oh, of course, that's our favorite. No surprises in that. I'll give that answer what Dipti जी, avoided. जी. Harmanpreet Kaur ends with R. R को निकाल के सिर्फ F डालो वहाँ पे. खौफ है. ओह, खौफ है हरमनप्रीत का. हरमन, जो सर बात कर रहे हैं ना वो खुद की टीम के लिए नहीं है, वो दूसरों की टीम के लिए है. तो जो आपको ऑन द फील्ड दिखता है दैट इज नॉट फॉर माय टीम, फॉर अदर्स. and that serves us well. अमोल, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि obviously the girls learn so much from you. You are the head coach of the team. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इन लड़कियों से अपने टेन्योर में क्या सीखा है, what would that be? I think three things. One is discipline. They're an extremely disciplined bunch, and I'm really grateful for this opportunity that was presented to me, 2 years back, to just be the head coach of this Indian women's cricket team. One is discipline. Second is they dream big. Their dreams are not small. They dream really, really big. And the third one is the resilience that this team shows. Coming back from, three defeats. And if I can put all these three things together, one match against Australia, we showed all three things together. It was discipline, resilience, and Jemmy's words. You got to dream big. To beat Australia, they had to dream big. And they did that. And they did that fabulously. In fact, वो सेमीफाइनल जब हमारी टीम ने जीता तो सबको शायद ये पता हो गया था कि अब तो फाइनल हम जीतेंगे. Before I go to the queen of vibes, a star not just on field but even on social media, Jemima Rodrigues, I want to bring in my counterpart who gives us similar vibes in the newsroom. My colleague Arun is joining us. Arun, can you please come up on stage? Hi, very good evening, ladies. First of all, big fan. Before we go to her, ma'am, थोड़ा बहुत बड़ा fan है, मैं भी पंजाब तो आना. I just wanted to tell you one little thing. Are you aware of the virality you created of the songs you vibed to? Are you aware? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, so are you aware? So she vibed on 2 songs. They went absolutely viral. But fun anecdote, are you aware? I don't know. Are you aware of the anecdote? So she played 2 songs of 2 different singers and they have a beef. They have a very strong beef and she ended up, vibing on that, and both those singers shared those stories, which was quite a moment for a lot of Punjabis. So thank you very much. Please give her a huge round of applause. We loved her vibing on Punjabi songs and absolutely love your, the music that you bring to the team.